वालेकुम। सईद वसीम इन्फो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना क्वालिटी टाइम अपने घर वालों के साथ ढेर सारा एंजॉय कर रहे हों। लाइक करके मेरी हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैंने सोचा कि आम रूटीन से हट कर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए। हमारे छोटे भाई ने आज हमारी दावत करने का प्लान बनाया था, तो इस वजह से आज हमारा प्लान है कि हम खुद कुकिंग करेंगे। तो हमने 2 kg बीफ का गोश्त लिया था, जिसको हमने 2-3 घंटे पहले मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका हुआ है। उसके बाद हमने दही लिया है, 1 kg दही है। और उसके बाद ग्रीन पपाया पाउडर, जिसको आम ज़बान में कचरी पाउडर कहते हैं, ये भी हम देखेंगे, ये भी हम यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग सब्ज़ मिर्च, धनिया, लहसुन, अदरक थोड़ी सी ये यूज़ करेंगे। और आखिर में हम जब खाना बन जाएगा तो ये खट्टी, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं, ये इसके ऊपर ये स्प्रे के लिए एक होता है, इसको हम इसमें फिक्स करेंगे और इससे बहुत इजीली स्प्रे हो जाता है। इसको खोल के और हम स्प्रे करेंगे। इसके बाद मेरा छोटा भाई सईद मुबशर जो है मुझे असिस्ट करेंगे। हम सबसे पहले देगचे को चूल्हे पे रख लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुबशर वसीम भाई के साथ आज उनकी वीडियो में मैं भी हूँ। तो वसीम भाई ने आप लोगों को बता दिया होगा ऑलरेडी इसके बारे में। बहरहाल एक चीज़ जो वसीम भाई मिस कर गए कि हमने इसको जिस वक्त मैरिनेशन पे लगाया था तो जो ये कचरी पाउडर था तो वो हमें नहीं मिला था उस वक्त। थोड़ी सी आजकल आपको पता है कि शॉप्स वगैरह का थोड़ा इशू होता है, बंद होती हैं। तो अभी हमें मिला है। तो हमने 1 kg अगर आपके पास गोश्त है तो आपने उसमें 2 टेबलस्पून ऐड करना है, क्योंकि ये जो होता है आपकी उसको गोश्त को गलाने में काफ़ी अच्छा हेल्पफुल साबित होता है। ये 2 चम्मच हमने इसमें कचरी पाउडर इसमें हमने डाला। उसके बाद क्या करेंगे जनाब? हमने आपको ये बताते जाएंगे, ये जो चीज़ें हमने वसीम भाई ने आपको स्टार्ट में बताई हैं कि जो सब्ज़ मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, ये हमने उस वक्त पे इसको मैश करके इसके अंदर मैरिनेशन के टाइम पे डाल दिया था, क्योंकि ये उसमें अच्छी तरह से ताकि अब्जॉर्ब हो जाए और हमें अच्छा टेस्ट मिल सके। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। कचरी पाउडर को आप लोगों ने हाथों से सही तरीके से करके इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अगर आप मैरिनेशन के टाइम पे इसको मिक्स कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और गलने में आसानी हो जाएगी। अक्सर आपके पास बगैर कुकर के गोश्त जो है वो गलता नहीं है, तो मैरिनेशन जो होती है उसको हेल्प करती है गलने के लिए। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको ऑयल की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। गोश्त को हम लोग डायरेक्टली इसमें वसीम भाई डालेंगे। तो इसमें सारा गोश्त अच्छा, हमने इसको अब अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई करना है थोड़ी देर, जब तक ये श्रिंक होना भी स्टार्ट हो जाता। तो आप लोगों के नॉलेज में होगा कि जिस वक्त गोश्त है वो जब इसको आप फ्राई करते हैं तो इसका अपना भी जो गोश्त है वो पानी उसका अपना भी निकलता है बीच में। तो ये कि आप इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर फ्राई करते रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल फ्लेम के ऊपर। तो उसके बाद जो हमने इसमें चीज़ें डालनी हैं तो वो फिर हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है और इससे मेरी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मज़े की बात यह है कि मैंने सुबह आजकल वैसे भी छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा सा लेट उठा था, नाश्ता भी लेट किया था, दोपहर को खाना नहीं खाया। और अभी इस वक्त जो है ना शदीद किस्म का बीपी लो हुआ है और भूख लगी है सब किस्म की, और खुशबू जो है मज़ीद उसको ज़्यादा वो बढ़ा रही है खुशबू। चमचे को हिलाते रहना है ताकि देखते कि नीचे वाली साइड पे लग ना जाए। और देखने में बहुत अच्छा है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया और अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था 1 kg के करीब इसमें हम दही ऐड करेंगे।
दही को हमने इसमें डाला, उसके बाद हम चमचे को साथ में घुमाते रहेंगे ताकि ये प्रॉपरली मिक्स हो जाए इसके अंदर। एक चीज़ आप लोगों ने और माइंड में रखनी है कि अगर आप दही ऐड कर रहे हैं फिर आप लोगों ने टमाटर नहीं डालने इसमें, क्योंकि ज़्यादा फिर जो उसका टेस्ट है वो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो हम इसमें दही डाल रहे हैं और कुछ प्याज कुछ टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं किया अभी जो है। तो इसमें अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि जो मिक्स हो गया दही हमारे पास। तो अभी हम आंच को बिल्कुल हल्का सा करके इसके ऊपर इसको रखेंगे दम पे, और कोशिश कीजिएगा कि ढकने के ऊपर आप कोई हैवी जो चीज़ है वो रख लें ताकि अच्छी तरह से गोश्त जो है वो गल सके। तो हम ऑलमोस्ट इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जब तक हमारा गोश्त जो है वो दम पे है तो तब तक वसीम भाई आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्वीट डिश बनाने का तरीका बताएंगे। अक्सर लोग जो होता है वो बाज़ार की बनी हुई स्वीट डिश वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो आपको नुकसान देती है फ़ायदा देने के बजाय। तो वसीम भाई हमें ऐसी चीज़ बनाना बता रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है तो बहुत अच्छा करेगी और खाने में भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आप डिफरेंट जो बीमारियाँ होती हैं उनसे फाइट करने का स्टेमिना आप में आ जाता है। तो वसीम भाई की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो हम फ्रूट योगर्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें आधा किलो दही चाहिए होगा। इसमें 2 चम्मच हमने शहद डाल दिया हुआ है, और अगर दही आपका थोड़ा खट्टा हो तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा 1 कप जो है हमारे पास स्ट्रॉबेरी चंक्स हैं और 1 कप स्ट्रॉबेरी पल्प है। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी चंक्स जो हैं इनको दही के अंदर इस तरह डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम जो है स्ट्रॉबेरी पल्प है इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मौसम ठंडा है और इसको हम इसलिए फ्रिज में नहीं रखेंगे। आप अपने इलाके के हिसाब से कि आपका इलाके का वेदर अगर गर्म है तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे, उससे ये इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाएगा। दिल कर रहा है इसको मैं अभी खा जाऊँ। नहीं अभी तो नहीं खाएंगे, ये जब हम लोग खाना खा लेंगे उसके बाद। 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि क्या किस सिचुएशन में है। और ये देखिए जी बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। तो अभी हम हल्की सी इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़ा सा खट्टी जो है इसको हम निचोड़ेंगे, स्प्रे करेंगे। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।